बुरे होते तो जाने क्या बवाल होता। हमेशा खामोशी ही रही मेरी फितरत, हमेशा खामोशी ही रही मेरी फितरत में, वही बोलते रहे। अगर हम भी बोलती हो तो जाने क्या बवाल होता। और अंत में पुलिस वाले के लिए इद्रिस भाई, हमें क्या खबर थी ऐसे भी जमाने आएंगे। हमें क्या खबर थी ऐसे भी जमाने आएंगे। हमारा कत्ल होगा, हम भी कातिल कहलाएंगे। इन जमाने वालों ने हमारे साथ क्या मुंसिफी की है, इन जमाने वालों ने हमारे साथ क्या मुंसिफी की है। हमारा कत्ल हुआ है खुशी की। और अंत में हिंदुस्तान जो एक कौमी एकता, कौमी एकता का निशाना है, सबूत है, उसे भी कायम की अच्छा शेर है। आईना डाले तहम्मुल है हमारी फितरतें, आईना डाले तहम्मुल है हमारी फितरतें। वहाँ में रिश्तों की अजमत पे फना हो जाएंगे। ये सियासत आखिर तूने सोच भी कैसे लिया। मंदिरों मस्जिद के खातिर हम जुदा हो जाएंगे। हम चाहेंगे कमिश्नर इनकम टैक्स सुबचन राम साहब भी दो अल्फाज से नवाजें। सामईन हजरात, मुशर्रफ से मुंतजिर था इस रात के लिए और मरमर जी रहा था मुलाकात के लिए। राम साहब कम से कम 25 साल से हमारे प्रोग्रामों में शरीक हो रहे हैं। वो कमाल ये है कि इलाहाबाद में पोस्टिंग हुई तो लखनऊ में हुई तो मतलब नागपुर में हुई, कहीं भी पोस्टिंग हुई। हमारा एक फोन किया इलियास सलामी कल्चर सेंटर में पहुंचे। वो साहब जो है, जब आप कहाँ थे, नांदेड़ में थे, तो सीधे इलियास सलामी कल्चर सेंटर। ये वो लोग हैं जिन्हें दिल से भुलाया नहीं जा सकता। और वो उधर सुरेश कामले खड़े हैं, रामटेक के, वो सब इनकम टैक्स वाले हैं। हम चाहेंगे सिराज भाई दो अल्फाज से नवाजें। पहले मेरी एक तरफ से साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बहुत बड़े हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनकी शान, उनकी अजमत उससे ही बड़ी है। आज उन्होंने जिस प्रोग्राम का एहतमाम किया, हमारे बहुत ही अजीज बड़े भाई डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को उन्होंने दावत दी। मैं उनका तहे से सवाल करता हूँ, मैं भी यहाँ पे मेहमान नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पे मेजबान हूँ। मैं आप सबको बेगम शाहिदा साहब की तरफ से आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको इस्तकबाल करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज आप इस मौके पर तशरीफ लाए। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ तशरीफ फरमा है, उनको भी यही सवाल करता हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट जो है जब तक आर्टिस्ट रहेंगे हम लोग क्या गंगा जमनी तहजीब जो है हमेशा पानी रहेगा। क्योंकि यही है आर्टिस्ट और यहाँ पे शायर जो छोटी सी बात के अंदर, छोटी सी गज़ल के अंदर, छोटे शेर के अंदर बहुत बड़ी बात कह देते हैं। आज तक मशहूर शायर जितने भी हुए हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हुए हैं, वो मर गए थे बेशक, लेकिन उनकी तस्वीर जो है वो बाकी है और उनका नाम बाकी है और उन्हीं की वजह से गंगा जमुना तहजीब जो है हमेशा बाकी रहेगी। मैं मेरे अपने बड़े भाई नियामी साहब को तहे दिल से फिर एक बार सकता हूँ कि आज उन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, बहुत इज्जत तरीके से इसका एहतमाम किया है। आपके यहाँ पे तमाम मेहमान जो तशरीफ आए हैं उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ और निज़ामी साहब का ख़ास तौर पर तहे दिल से मैं मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने मुझको भी यहाँ पे हुक्म दिया आने के लिए, मैं हाजिर हुआ। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं फिर एक बार अपने खास मेहमान जनाब डॉक्टर हर्षवर्धन साहब का फिर सवाल करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। उन्होंने हमेशा इन तमाम प्रोग्रामों के अंदर हिस्सा लिया, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में रहे, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी जाते हैं तो हमेशा इस बात का सबूत देते हैं कि हमेशा सबके साथ खड़े हैं। आज तक भी उनका ये अंदाज है, उनका ये वेपन है, उनकी अजमत है कि हमेशा सबका साथ देते हैं। मेरे उनसे बहुत आज के इस इंडिया मेरी जान
इस बेहतरीन कार्यक्रम में जो मेरे साथ दिल्ली से पधारे हैं, पता नहीं बम्बई में आप उनकी शख्सियत को समझते हैं, जानते हैं कि नहीं, लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो हमारी दिल्ली की और देश की जो बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, उसके वर्षों से अध्यक्ष हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही नेक इंसान है, और आपने शायद आज के इस कार्यक्रम में उनको यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। इससे अच्छा कोई आपको कोई दूसरा गेस्ट नहीं मिल सकता। मैं आपके साथ साथ यहाँ बहुत सारे आपके जो दूसरे अतिथि लोग आए हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, इनकम टैक्स के लोग हैं, जजेस भी आए हैं, वकील भी आए हैं, और भी प्रतिष्ठित एडिटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सभी लोग हैं। आपने, मैं क्षमा चाहता हूँ सबके कुछ एक लोगों के नाम पता लगे, लेकिन अब सबके नाम नहीं पता, इसलिए नाम जो है बिना लिए मैं हृदय से आप सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने मुझे अपने साथ जो है यहाँ पर शामिल होने का मौका दिया है। और इद्रिस निज़ामी साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरे पर कोई शब्द नहीं है। मैं अपने भाई साहब की तरह शेर व शायरी तो करता नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, वाकई जी की तरह मैं शेर व शायरी भी नहीं जानता, लेकिन मैं शेर का भी प्रेमी हूँ, गज़ल का भी प्रेमी हूँ। और मुझे अभी जब यहाँ था तो याद आया कि 30 साल पहले जब मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था और दिल्ली का 21 साल स्वास्थ्य मंत्री भी बना था, तो मैंने गुलाम अली साहब को, मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, उनको बुलाया था दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। और गुलाम अली साहब का और जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और इद्रिस भाई को तो 30 साल पहले मैंने एक बार दिल्ली के अंदर जब मैं मंत्री था, तब उनको याद नहीं होगा, लेकिन मैंने उस समय इनको सुना है। आज इनकी बेगम के भी हम फैन हो गए हैं, ये बुरा ना माने। और बहुत उच्च कोटि के आपने जो है विचार अपने अपने तरीके से इजहार किए, जितने भी कलाकार अभी तक यहाँ प्रस्तुत हुए। मैं भी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को यही कह रहा था कि एक से बढ़कर एक, इसमें कोई शक की बात नहीं, जो एक के बाद एक आता गया। लगता था ये तो पिछले वाले से भी बेहतर है, इद्रिस भाई बुरा ना मान जाए। लेकिन सच में जितने भी लोग आए, और खासकर जो यंग लोग आए, ऐसे तो इद्रिस भाई भी यंग हैं। मैं वैसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये इंडिया मेरी जान के बारे में तो हम लोग बात करेंगे 2 मिनट बाद, लेकिन आजकल जो विज्ञान है, मेडिकल साइंस है, उसके अंदर जो एक सबसे बड़ा आंदोलन विकसित होकर स्थापित हो चुका है, वो एंटी एजिंग रेवोल्यूशन है। साधारणतः हम समझते हैं कि हमारी उम्र जब बढ़ती है तो हमारा बुढ़ापा आता है और उसके बाद हमको मरना लाजमी है, लेकिन अभी साइंस ये बताती है कि एजिंग भी एक बीमारी है, और जैसे किसी भी बीमारी को इलाज से या बीमारी ना हो उसके लिए सावधानी लेकर हम उस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, उस बीमारी का आगे बढ़ना रोक सकते हैं, उस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे ही
एजिंग को भी हम रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अभी जो आज रिसर्च है उसके हिसाब से आने वाले सालों में 125 साल से लेकर और 150 साल तक जिंदा रहने वाले बच्चे तो सब इस संसार में पैदा हो चुके हैं, क्योंकि जो ये आंदोलन है एंटी एजिंग का, इसके पीछे की जो साइंस है उसका लाभ उन बच्चों को मिलने वाला है आने वाले सालों में, क्योंकि ये जो साइंस है इसकी जो पेस है, उसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज है। और पिछले समय में बहुत इसका अध्ययन किया, भी आज ये यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन ये जैसे आपको सबको 80 साल के जवान लगते हैं, आप सब भी ये बात समझ लीजिए कि ये जो नंबर है, किसी का 80 है, किसी का 85 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, ये सिर्फ नंबर है सिर्फ ये। इसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, लेकिन असली एज जो है, आपकी असली उम्र जो अपने आप के हाथ में है, वो आपकी बायोलॉजिकल एज है। और वो उल्टा करने के लिए आपकी उम्र नंबर वाली 80 हो सकती है, लेकिन बायोलॉजिकल एज अगर आप चाहें तो आपकी 30 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 40 और 50 भी हो सकती है। और उसके लिए तीन ही बातें, चार बातें जरूरी हैं। आप कहेंगे कि आप गजल के प्रोग्राम में ये क्या कर रहे हैं, लेकिन 80 साल के जवान को देखकर जो है उसके लिए जो जरूरी बातें तीन चार बातें जरूरी हैं। ईट लेस एक्सरसाइज मोर, यानी कम खाने की आदत डालें, एक्सरसाइज ज़्यादा करने की आदत डालें। अब एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे साइकिल चलाओ, चाहे जिम में जाओ, चाहे योगा करो, चाहे भागो दौड़ो, इत्यादि इत्यादि। और खाने में वैसे हमारे ऋषि मुनि भी कहते थे, अल्प भुक्तम बहु भुक्तम, कम खाओ लंबे समय तक जिंदा रहोगे। और मैं समझता हूँ हर धर्म में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बात कही है, कब खाना नंबर 1 ये आपको पता होना चाहिए, कितना खाना ये भी आपको पता होना चाहिए, और क्या खाना ये भी आपको पता होना चाहिए। जो तीसरी बात हमने कही क्या खाना, वो इसलिए कहा कि अब मेडिकल साइंस में जितना दवाइयों की ताकत है किसी बीमारी को दूर करने की, उतनी ही ताकत आज फूड यानी खाने में है, बीमारी को पैदा करने के लिए भी और बीमारी से लड़ाई लड़के उसको बीट करने की। तो वी हैव टू लर्न टू ईट लेस, एक्सरसाइज मोर, नो व्हाट यू वांट, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट। तीसरी बात, रात को पर्याप्त मात्रा में सोना। और चौथी बात जो इनके सबसे ज़्यादा लागू होती है कि किसी भी किस्म के तनाव को अपने से कोसों दूर रखना, किसी झंझट में नहीं पड़ना, किसी चीज़ के पीछे, चाहे वो पैसा है चाहे कोई भी चीज़ है, उसके लिए जबरदस्ती उसकी अंधाधुंध दौड़ में नहीं भागना है। और ये अगर आपने किया तो और भी बहुत सारी बातें, लेकिन मैंने जो 4 प्रमुख बातें आपके लिए कह दी हैं। बाकी जहाँ तक ये इंडिया मेरी जान की बात है और हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई की बात है, मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारे भारत की संस्कृति में तो खाली भारत का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं होती। हमारी भारत की संस्कृति में तो पूरा जो प्लैनेट है उस पर जितनी भी ह्यूमैनिटी, मानवता रहती है, जितने भी इंसान रहते हैं, वो सबको एक परिवार माना जाता है और बाकी सारे दुनिया के अंदर रहने वाले सब लोगों को परिवार का सदस्य माना जाता है। और मैं आपसे एक और बड़ा बेसिक मूल प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। बच्चा किसके भी घर में पैदा होता है, हिंदू के हो, मुसलमान के हो, सिख के हो, ईसाई के हो, मुंबई के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो, आंध्र प्रदेश में हो, केरल में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका के अंदर हो, युगांडा में हो, साउथ अफ्रीका में हो, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको जब तक हम ना बताएं
कि तू कौन से देश का है, तू कौन सी जाति का है, कौन से प्रदेश का है, कौन से धर्म का है, तू मस्जिद वाला है कि तू मंदिर वाला है, कि तू गिरजाघर वाला है, कि तू गुरुद्वारे वाला है। किसी बच्चे को कोई अपने आप से ये ज्ञान होता है? ये बता दो आप। होता है किसी को ज्ञान? अगर नहीं होता तो हम ही ने तो ये आवाज करो भाई। मेरी माँ मुझे, उनका भी 2 साल पहले स्वर्गवास हुआ, वो ये कहती थी कि तुमको भारत में जन्म लेने का मौका मिला है, इसको तो मानो प्रिविलेज यानी सौभाग्य, और भारत में इंसान के रूप में जन्म लेने का मौका मिला, इसको और एक्स्ट्रा प्रिविलेज मानो। लेकिन ये प्रिविलेज जो है, ये तो प्रिविलेज हो सकता है कि तुम इंसान के रूप में पैदा हुए हो, लेकिन इंसान बन जाओ ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जिंदगी जो है वो इंसान के रूप में पैदा होके इंसान बनने की चुनौती का ही दूसरा नाम जिंदगी है। और इसीलिए देखिए, जितने भी किसी भी प्रकार के, किसी भी धर्म के धर्म गुरु है, ऋषि है, मुनि है, संत है, आपके कोई भी हो, जितने महान है, उन्होंने एक ही चीज के इर्द गिर्द, इंसानियत के इर्द गिर्द अपनी सारी बात कही है। और अगर गुरु नानक साहब ने इंसानियत का पाठ ना पढ़ाया होता तो उनके बॉडी के लिए मुसलमान और हिंदुओं के बीच में लड़ाई ना होती थी। वो कहते थे हम इनका दफनाएंगे, और वो कहते थे हम इनको। मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने जब गुरु नानक साहब ने तो मुझे पर्सनली नहीं बताया, लेकिन मैंने ये पढ़ा कि उनके लिए मुसलमानों ने भी लड़ाई की कि हम इनको दफनाएंगे, और हिंदुओं ने और उनके अपने धर्म वालों ने जो है ये कहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जज्बा है वो इंसानियत का जज्बा है। जो कष्ट में है, पीड़ित है, उसके लिए हमारा अगर आंख में आंसू आता है, दिल में धड़कन बढ़ती है, तकलीफ होती है, और उसके लिए हम कुछ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यही है इंडिया मेरी जान, यही है सब कुछ, और यही सारा कुछ है जज्बा जिसके लिए हमें काम करना है। मोहब्बत क्या है? दुनिया में 5 चीज़ों को कोई बीट नहीं कर सकता। ये 5 चीज़ें हैं। ईमानदारी नंबर 1, सच, सत्य की ताकत, सच की ताकत। तीसरा प्यार, मोहब्बत, करुणा, लोगों के प्रति सिंपैथी, करुणा, प्यार, मोहब्बत। और चौथा कर्म, हमारा जो कर्म है, जो हम काम करते हैं देश के लिए, समाज के लिए। जैसे इद्रिस साहब, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे नहीं पता था ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं। 1044 बार, 1044 बार ये कार्यक्रम 1044, और इस ऑडिटोरियम में 1967 से यात्रा शुरू की, तो मतलब मैं हिसाब लगा रहा था 55 साल हो गए, 55 साल। उससे पहले 63 अब आपने जो बताया मैं तो उसी का कैलकुलेशन किया, अब ये 59 हो गया जो है 63 से। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो कर्म है चौथा, और जो भगवान, अब उसको नाम कोई दे दो, अल्लाह दे दो, जीसस दे दो, भगवान शिव दे दो, विष्णु दे दो, कुछ भी दे दो, किसी ने देखा नहीं, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन सबके लिए मैसेज एक ही आता है कि कर्म अच्छा करो और मानवता के लिए जियो, दूसरों के लिए जियोगे। हमारे देश में जो बहुत बड़े महान, जिन्होंने सारे दुनिया में भारत का नाम जिसे कहते हैं जज्बा पैदा किया यहाँ की संस्कृति का, वो स्वामी विवेकानंद है। और स्वामी विवेकानंद ने भी जो बात कही है वो भी इंसानियत वाली। उन्होंने कहा जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब जीते हुए भी मृतक के समान है, मरे हुए के समान। और ये ऐसा नहीं कि स्वामी विवेकानंद, सब अच्छे लोगों ने जो है सब धर्मों के अंदर, देश में, दुनिया में, सब ने एक ही तरह की बात कही है। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। मैं समझता हूँ ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य यही है, एक गजल के माध्यम से या शेर के माध्यम से या जिस भी माध्यम से हमको जो है बार बार याद दिलाया जा रहा है, हम इसको संदेश को जहाँ चारों तरफ जितना अच्छी तरीके से फैलाएंगे तो उसी में इसकी कार्यक्रम की सफलता है। और इंडिया मेरी जान है, ये तो
कहीं कहने की जरूरत नहीं है, ये तो है ही है। और इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि वर्षों से हमारा जो देश है वो दुनिया के अंदर विश्व गुरु रहा है और आने वाले सालों के अंदर फिर से हमको इसको विश्व गुरु बनाना है। और हमारे प्रधानमंत्री भी इस सपने को लेकर आगे काम कर रहे हैं, तो हम सब इसके अंदर अपना योगदान करेंगे और इद्रीस भाई का जो जज्बा है उस जज्बे को हम और बुलंद करने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो मुझे लगता है यही हमारे इस कार्यक्रम की सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये जरा आपका ये फिराज भाई का ये क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ आज लगा दीजिए का भाई लगा। हाँ हाँ आली जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को आली जनाब हर्षवर्धन साहब सम्मानित करें। जोरदार तालियां। क्या बात है, वाह 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 वाह। आइए आली जनाब डीके उपाध्याय जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आली जनाब हर्षवर्धन साहब और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब दोनों सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली। आइए आइए, क्या बात है, वाह वाह। आइए आइए। आली जनाब दिलीप सेन साहब को सिराजुद्दीन कुरैशी साहब डॉक्टर हर्षवर्धन साहब सम्मानित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां। आइए दुनिया के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर आली जनाब दिलीप सेन साहब आइए। आली जनाब हारून अफरोज सहाफत के चीफ एडिटर उस तरफ को डॉक्टर हर्षवर्धन साहब और आली जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब सम्मानित करते हैं। जोरदार तालियां, जल्दी ले आओ तालियां। अकील साहब को डॉक्टर हर्षवर्धन साहब और आली जनाब सिराजुद्दीन, ये हमारे इष्ट में यानी रामपुर से आए हैं। जोरदार तालियां। आइए आइए, क्या बात है, ऐसे आप जोरदार तालियां। आइए आली जनाब आरिफ हाशमी साबिर अवामी टाइम ग्रेट इंडिया टीवी के आरिफ हाशमी को आली जनाब डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। हाँ, जोरदार तालियां। देखिए जरा, देखिए ये टीवी वालों का अलग ही रखा। आरिफ हाशमी ग्रेट इंडिया टीवी। आइए, ये आरिफ हाशमी है। साबिर अवामी टाइम, आजा जल्दी है। ये सब है तालियां। तो उन्होंने क्या कहा, यही है वो उस दिन हमें, वो हमारे रईस भाई छोटे भाई बैठे खड़े होकर दिखाए, वो उनसे छोटे, ये हमसे 15 साल छोटे। रईस भाई सगे भाई वो थे, छोटे मियां से छोटे। ये आए गाड़ी लेके, भाईजान चलो। उन्होंने कुछ जा रहे थे, शपथ लेने जा रहे थे ना, उन्होंने हम अपने गुरु अपने उस्ताद को क्या कहते थे, हमें यंत्रयामी कह रहे थे, इनकी जो कैदे वो होने वाला, ये तो कमाल है। तो हमें छोड़ने में उन्होंने कहा एक आपसे गुजारिश है कि वहाँ शपथ वगैरह है तो आप चलो, हमें यहाँ नहीं जाए, हम जाने वाले नहीं। तो खुदा की कसम डॉक्टर सैयद अहमद, कमाल ये है कि इधर हमने कह दिया कि डॉक्टर साहब आना है, तो तुरंत मेरे प्रोग्रामों में कम से कम 100 में तो शरीक हुए होंगे। 6 घंटे साहब हम लोग जब मैंने उस्ताद कह दिया तब हम जाए। झारखंड के गवर्नर थे, हमने कह दिया हेलो, तो उनका परसों हमारा उस्ताद ने कह दिया, यंत्रयामी ने एक फकीर कह रहा है हम आएंगे। तो खुदा के करम से ये इतने अफसरान खड़े हैं, हमारा फोन कभी नहीं गया। ये जज भी है, ये कमिश्नर है, ये डीजी है, इसे छोड़ देना, इसे बंद कर देना, इसे ये फाइल पास नहीं। मेरे मसलक में नहीं बैर किसी से रखना,
मेरे मसलक में नहीं बैर किसी से रखना, मेरे दुश्मन से ये तस्दीक करानी चाहिए। हमारी बेगम शायदा खान कहती तुम्हारी दुश्मनी का तस्दीक होगी। तो डॉक्टर साहब हमें इतना अच्छा लगा है कि आज जैसे ईद का दिन आपके तशरीफ लाने, उपाध्याय जी ने सब प्रोग्राम रद्द कर दिए, कमिश्नर साहब ने। हाँ दोस्तों आइए, राम तेजे साहब का अवार्ड लाइए, इनकम टैक्स कमिश्नर। अरे भाई सुरेश कामले आइए, ये सब लाइए जल्दी। अरविंद राम तेजे कमिश्नर, ये सब इनकम टैक्स वाले बच्चे। हाँ आइए आइए, हाँ जज साहब कल आइए, आइए सुरेश राम तेजे, ये सुरेश कामले कल आइए। आइए अरे राम साहब हाथ लगाओ। विजय भाई, अनीस नवाब आइए। क्या बात, माशाअल्लाह, बहुत मुबारक आपको, बहुत मुबारक। आजम जी जज साहब का आइए, जज साहब आइए। अनीस नवाब, अरे क्या बात, बाप सैयद ईशान को मिल गया। हाँ जज साहब आइए, आइए। अगर बदल जाए नाम किसी का बदल नहीं। शाहिदा खान को रखा है। हाँ जैद खान आइए। लाला भाई लाओ, आवाज लाओ। आमिर इदरीसी, सईद खान, निजामुद्दीन राहीम आइए। क्या बात, अगर बदल जाए तो नाम को बदल लेंगे। आइए। अभी कौन? अच्छा गुलाम अब्बास खां हो गए। अच्छा आप हो गए। रोहित राजू राम। अरे ये तो रखा है, भाई वाह, जोरदार तालियां। तुमने तो हमें सम्मानित किया, बहुत बड़ी संस्था ये चलाता है रोहित राजू राम। अभी बहुत ही है। हाँ कमाल, उसमें हमें इधर देखो, आजा जमीन उधर आ, उधर आ जाओ, हाथ लगा लो इधर। मौलाना जल्दी आओ। मौलाना इरफान अली मूवमेंट के प्रेसिडेंट हुए इस साल। ये सब अपने बच्चे आइए, तालियां। बहुत शुक्रिया, सबका प्रोग्राम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मिनट रईस भाई। दोस्तों, अमन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे नसीम हाशमी साहब और मुन्ने जमाल साहब जो है हमारे जो भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, आली जनाब इज्जत नवाब निजामी साहब का जो है सम्मान व सत्कार करना चाहते हैं। तो आइए नसीम हाशमी साहब, मुन्ने जमाल हाशमी साहब, शकील भाई। एक मिनट, हाशिम भाई, गुड्डू हाशमी आइए। सामने से कैसे आएगी? थोड़ा ऐसा हो जाओ भाई, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आ जाएगी।
मुन्ने जमाल साहब साहब का हमारे सत्कार करेंगे। दोस्तों, साथियों, निजामी साहब, आपकी शख्सियत पर जो है एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि खुलूसो प्यार का मोती लुटा के चलते हैं, सभी को अपने गले से लगा के चलते हैं, किसी को हो न सका जिसके कद का अंदाजा, ये आसमां है मगर सर झुका के चलते हैं, ये आसमां है मगर सर झुका के चलते हैं। जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहाँ से लाते हो। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। इसीलिए ये जिंदगी टीवी के आस मोहम्मद जी आइए, आइए थोड़ा सा साइड से आ जाओ। आ जाओ। तुम लोग बड़ा लेट तहसील निजामी साहब हमारे डॉक्टर साहब का सत्कार करेंगे। हाँ, क्या थोड़ा आगे से हट जाइए, आगे से वाह। हाँ, चलिए आने दो। चलो आने आइए। हाँ, भाई तुम लोग खड़े बेटा, सबकी तमन्ना मुस्लिम एकता की आज वही मुल्क की जरूरत है। और सिराज साहब के बारे में मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दिल्ली जो है जैसे पार्लियामेंट है इस देश की, ऐसे दिल्ली का इस्लामिक सेंटर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी पार्लियामेंट है। हम उनको हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि आपके दौर में ही मुसलमानों की एक सिनाख्त, एक ऐसी पहचान दिल्ली में आपने कायम कर दी कि सदियों तक आने वाली हमारी नस्लें उस इस्लामिक सेंटर को याद करेंगी, जहां से न सिर्फ भाईचारा की बात हो रही है बल्कि पूरे देश में लोगों को जोड़ने की, पूरे देश की ताकत बनाकर उन्होंने इस्लामिक सेंटर को कायम कर दिया है। आज मुल्क का कितना बड़ा आदमी हो, वो जब सेंटर जाता है तो उसको इस बात का एहसास होता है कि हमारे आबो अजदाद के पास आज इतनी बड़ी मिल्कियत है। आज मैं उन दोनों को भी मुबारकबाद देता हूं कि आप यहाँ आए और शुक्रगुजार भी हूं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी सिराज भाई ने निजामी साहब का कभी कोई प्रोग्राम, यहाँ तक कि वो जब ये सेंटर का चुनाव जीते पूरा देश दिल्ली में था और सिराज साहब मुंबई में निजामी साहब के लिए हाजत थे। एक मिनट नहीं क्यों थे वो तो बता दे। सिराज भाई पिछले 40 साल से हमारे छोटे भाई हैं, थे और तो सिराज भाई का फोन हमने किया कि अभी इलेक्शन 2019 है ना, इलेक्शन हमने कहा हाँ, हमने कहा कैसा, सुनिए इस फकीर की बात। मैंने कहा बहुत घबराए हुए हैं, अच्छा नहीं है माहौल, अच्छा नहीं है, यही है ना, बहुत खराब माहौल। हमने कहा नहीं करना ऐसी बात, ये तारीख है और तुम्हें बम्बई में सम्मानित किया जाएगा, यही बात है। जीते और मिनट आए। हमने कहा तारीख लिखिए, पूरी टीम को लेके हजरत क्या और इस फकीर की दी हुई तारीख लिखिए, यही बात है सिराज भाई। तो डॉक्टर साहब अच्छा डाल दो तो अच्छा नहीं, हाँ इसको पहले तो हाँ खुला है अच्छा। सुनो मेरे दोस्तों, इस फकीर का 2 मिनट हमने क्या सिराज भाई
आप जीत गए, सामने वाले की जमानत जब्त हो रही है और आप जीत गए। अरे हमने क्या फकीर कह रहा, और इस तारीख को आपका हजरत सैयद मोइन मियां अशरफ सज्जादा नशीन के यहाँ इस्तकबाल हो रहा है, यही बात है, बताते थे भैया। हाँ तो देखिए, तो हाँ अभी अब आप देखना सर, हाँ हाँ ये शख्स ऐसा है, खाली कभी किसको भेजे ही नहीं। अरे सब कहना ना डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के उसमें बताइए, जब 2014 में गए तो हमने कहा बताना मत, हमें डॉक्टर हर्षवर्धन से दिल ही लगाओ, यही बात है सिराज भाई, और उन्हें बताना मत कि हम आए, ऐसे होती हमदर्दी, ऐसा थोड़ी ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। इसका हमें फल अल्लाह के यहाँ मिलेगा। क्या बात है, तालियां। हम घूमे भी है हमारे महाराष्ट्र चले कांग्रेस के लीडर हैं। हाँ चले गए, सुनो तो जी माशाल्लाह जीत गए। सिराज भाई जाने, हम जाने, अल्लाह जाने, उनके आदमी जाने। फिर अभी 2019 में 17 दिन रहे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के यहाँ, कितने? हाँ 40 दिन, 17 दिन नहीं 17 दिन रहे, 40 लोगों को साथ लेके दिल्ली चांदनी चौक से लगा के वहां तक डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के साथ 2 घंटे मीटिंग हुई थी ना वहां। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, हमने कहा ये मत पूछो हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहोगे, क्या है कैसा। हमने क्या, सुनो, जिस दिए में जले तेल खैरात था, क्या दिए में जले तेल खैरात का, दिए का उजाला नहीं चाहिए। हमको आपसे 2 पैसे नहीं चाहिए, ना आपकी गाड़ी चाहिए, यही है। फिर उन्होंने पीए को कहा, वो बेचारी बहुत अच्छी बच्ची है, उन्होंने कहा बेटा हमें कुछ, हमने क्या मेरा लाल, हमें डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से वहां से लगाव है जब कॉलेज कानपुर में पढ़ते, इतना हाँ ये है, देख लो सच्चाई। तो वो हेल्थ मिनिस्टर और ये मिनिस्टर और स्वास्थ्य मिनिस्टर, जिंदा मेरी देखिए आई जनाब डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, ये लिखा भी हमने है, कंपोजिशन भी हमारी है और ड्रेस भी हम कर रहे हैं। भारत में है गंगा यमुना, भारत में है गंगा यमुना संगम तीरस्थान, भारत में है गंगा यमुना संगम तीरस्थान, भारत में भारत में है गंगा यमुना संगम तीरस्थान, देश में अपने सब धर्मों होता है सम्मान, ये है हिंदुस्तान। इंडिया मेरी देखो तुम वफा, सबसे पहले ये फरमाइश है दुनिया में, ये हमारी कंपोजिशन, ये गाना तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो हमारे दोस्तों ने फरमाइश दी है, वो बुला था फरमाइश, अरे तुम वफा परस्तों से, ये हमारा रिकॉर्ड है बीनर से,
दुनिया की बड़ी कंपनी वीनस है। कमाल ये है, लिखा हमने, कंपोजिशन हमारी है और गा भी हम गाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से हमारा क्या लगाव है? जब डॉक्टर साहब 19 में इलेक्शन लड़े, हम चांदनी चौक पे थे, और 2014 में लड़े जब भी हम थे। हम डॉक्टर साहब से प्यार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, जोरदार था। अरे तुम वफा परस्तों से देखो आंख क्या मिलाओगे, तुम वफा परस्तों से आंख क्या दिलीप सेन साहब हमारे दिल मुसाफा सामने बैठे हैं, जरा देखिए। तुम वफा परस्तों से आँख क्या मिलाओगे, डॉक्टर हर्षवर्धन की अदालत में, डॉक्टर हर्षवर्धन की अदालत में, अरे कैसे हार जाओगे,
पत्थरों की बौछारें चूर चूर करेंगी, चूर चूर करेंगी। तुम अगर जमाने को आईना देखो तुम वफा, सबसे पहले ये फरमाइश है दुनिया में, ये हमारी कंपोजिशन, ये गाना तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो हमारे दोस्तों ने फरमाइश दी है, वो बुला था फरमाइश, अरे तुम वफा परस्तों से, ये हमारा रिकॉर्ड है वीनस से, दुनिया की बड़ी कंपनी वीनस है। कमाल ये है, लिखा हमने, कंपोजिशन हमारी है और गा भी हम गाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से हमारा क्या लगाव है, जब डॉक्टर साहब 19 में इलेक्शन लड़े, हम चांदनी चौक पे थे, और 2014 में लड़े जब भी हम थे। हम डॉक्टर साहब से प्यार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, जो करता है। अरे तुम वफा परस्तों से, देखो आँख क्या मिलाओगे, तुम वफा परस्तों से आँख क्या दुनिया के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन साहब हमारे दिलमुशाफा सामने बैठे हैं, जरा देखिए। तुम वफा परस्तों से आँख क्या मिलाओगे, तुम वफा परस्तों से तुम वफा परस्तों से
ऐसा लगता है सबसे खूबसूरत बंद पेश कर रहा हूँ, और ये बंद खास तौर पर इंद्रीज भाई की तरफ से उनकी बेगम साहिबा और दिलीप भाई की तरफ से भाभी साहिबा। और फरमाइएगा। नज़रें झुकाकर यूं इकरार करना तुम्हें सिखाया मुझे प्यार करना। नज़रें झुकाकर भगवान कभी मेरे घर भी पधारे, भगवान कभी मेरे घर भी पधारे। भगवान ओ भगवान ख्वाजा कभी मेरे घर भी आ जाए। दीवाना कहता है कि ख्वाजा तू जिस दिन आएगा जश्न मनाऊंगा मैं। ये कम्पोजिशन मेरा है, इसको लिखा भी नहीं। जश्न मनाऊंगा मैं, जश्न मनाऊंगा मैं, जश्न मनाऊंगा, जश्न मनाऊंगा, घर को सजाऊंगा मैं, घर को सजाऊंगा मैं, घर को सजाऊंगा मैं, घर को सजाऊंगा, पल के बिछाऊंगा मैं, पल के बिछाऊंगा मैं, पल के बिछाऊंगा मैं, पल के बिछाऊंगा, झूम झूम गाऊंगा मैं, झूम झूम गाऊंगा मैं, झूम झूम गाऊंगा मैं, झूम झूम गाऊंगा। पैया पड़ूं मैं तोरे
उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँ। कोई इधर संगत जैसा बादशाह हो खैरात वैसी मांगनी चाहिए। अब मैं क्या मांग रहा हूँ, जैसा सखी है ऐसी अता 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 मांग रहा हूँ। बुलाना चाहता है, जो बुलाना चाहता है वही बोले, बोले अपना में आता, बाकी कोई ना बोले। निस्बत हो गई है हमें तुमसे, मोहब्बत हो गई है। हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारे दर से निस्बत हो गई है, ख्याले बस ख्वाजा आते ही अंजुम निगाहों को जियारत हो गई है। चार मोई